Hey guys, it's Ashish and you are watching Pokemon Legends YT and welcome to Pokemon Legends. कौन हूँ मैं? हाँ, कौन हूँ मैं? कौन हूँ? हाँ, मैं ही रेड हूँ. हाँ, मैं ही वो ट्रेनर हूँ जिसका नाम कैंटोर जोटो में हर एक बच्चा जानता है. मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों? शायद मैं बहुत ही बुरा हूँ. बहुत ही बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा. क्या मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ? क्या मैं वापस जाऊँ या ना जाऊँ? शायद नहीं. हाँ, वो रोज की तरह ही एक दिन था. जब मैं सुबह उठा तो मेरी मॉम ने बोला कि बेटा तुम्हें प्रोफेसर ओ ढूंढ रहे हैं. तो मैं दौड़ता हुआ प्रोफेसर ओ के लैब में गया. वहाँ पर उनका ग्रैंडसन ब्लू भी था. मैं उससे बात कर रहा था कि ऐसे प्रोफेसर ओ आ गए. उन्होंने हमें बुलाया था उनके एक नए आविष्कार पोकेडेक्स को कंप्लीट करने के लिए. हम दोनों राज़ी हो गए. हमारे सामने 3 पोकेबॉल्स थे जिनमें कौन से पोकेमॉन्स थे हमें नहीं पता. मैंने जब प्रोफेसर ओ से पूछा, उन्होंने बोला कि एक में स्क्वार्टल है, एक में बल्बासोर है, तो एक में चारमेंडर. मैंने चारमेंडर को चुना और ब्लू ने स्क्वार्टल को. मैं जैसे ही पीछे मुड़ के जाने लगा, ब्लू ने मुझे चैलेंज किया. मैं क्या करता? मैंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज. मैंने ब्लू को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मैं जाने लगा. फिर पहले टाउन के बाद मैं गया दूसरे टाउन में. वहाँ पर मुझे एक जिम मिला, लेकिन वो जिम बंद था. मैं जब गया, मुझे एक बुजुर्ग आदमी रोक रहा था रोक रहे थे क्योंकि मेरे पास पीजी नहीं है. पीजी नहीं होंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे. तो मैं गया और मैंने पीजी को पकड़ा और मैं आया और उनसे बात किया. तो उन्होंने मुझे एक टीवी दिया जिसमें मैं सीख सकता था कि कैसे पोकेमॉन को पकड़ा जाए. मैं आगे बढ़ते रहा. फिर ब्रॉक को हराया, मिस्टी को हराया, मून पे गया मिस्टी को. उसके बाद मिस्टी के टाउन में गया, मिस्टी को हराया. मेरे रास्ते के में हर एक जिम लीडर को मैं हरा रहा था. हर एक जिम लीडर को. कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पा रहा था. ऐसा कि मैंने बहुत जल्द हर एक जिम लीडर को हराने की तैयारी कर ली. मैं जब मिस्टी के टाउन में गया था तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला जो मुसीबत में था. मैंने जब उसकी मदद की तो उसने मुझे एसएस शिप का एक टिकट दिया. जिसके बाद मैं एसएस शिप में गया. वहाँ पर मुझे ब्लू मिला, जहाँ पर मुझे गेरी मिला. गेरी के पास उसका एक पोकेमॉन था. उस समय गेरी के पास 3-4 पोकेमॉन थे. मैंने सबको हराया. जब मैं उससे लड़ रहा था तब मैं अपने अंदर एक और को महसूस कर रहा था. महसूस करते करते मैं कब जीत गया मुझे पता ही नहीं चला. वो रो रहा था क्योंकि वो फिर से हार गया. और लेकिन उसका जो रेटिकेट था जिसको मैंने हराया आखिर में, वो दूसरे पोकेमॉन के तरह नहीं था जो हारने पे रहते हैं. उसकी आंखें बंद हो गई थी और रेड ब्लू देखते देखते अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल पे घुसा के भाग जाता है अपने नज़दीकी पोकेमॉन सेंटर में. मुझे कुछ नहीं पता होता. मैं उस सिटी के जिम लीडर को हरा के मैं गया घोस्ट टावर के वहाँ पर. जब मैं घोस्ट टावर में गया देखने के लिए, घोस्ट टावर के वहाँ पर गया और मैं उस सिटी से गया उसके बाद की सिटी में, जहाँ पर मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि स्नोलेक सोया था. तो मैंने एक आदमी से बात किया कि मैं कैसे जा सकता हूँ. तो उसने बोला कि मुझे एक पोके फ्लूट चाहिए. तो मैं घूम के फिर से घोस्ट टावर में गया. वहाँ पर मुझे गेरी मिला जो कि एक कब्र के पास खड़ा होकर रो रहा था. मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था. वो बस मेरी तरह
मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, इतना गुस्सा कि मानो वो मुझे मारना चाहता है। उसने मुझे कहा, कातिल हो तुम एक कातिल हो। तुम्हें कैसे पता कि एक पोकेमॉन मारने का गम कैसा होता है? मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे समझ आया कि उसका रेटिगेट मर चुका था। मैंने उसके रेटिगेट को मार दिया था। अब सिर्फ उसके अंदर एक ही चीज़ बार बार दौड़ रही थी कि किसी तरह भी मुझे हराना, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं हरा पाया। मैं घोस्ट टावर से एक आदमी को बचाया जिसको टीम रॉकेट पकड़ रहे थे। उसने मुझे पोके फ्लूट दिया। मैं अपनी जर्नी में चला गया। मेरी जर्नी में जो भी टीम लीडर आ रहा था, मैं उसे मसल दे रहा था। मेरे अंदर का ऑरा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। जो भी मेरे रास्ते में आता था, मैं उसको मसल देता था एकदम, यहाँ तक कि टीम रॉकेट के बॉस खुद मुझसे डर के जाके छुप गए थे। मैं उनके टावर में जाके उनके पूरे टावर को तबाह कर देता हूँ। उनके बॉस को एकदम इद्दी की तरह मसल देता हूँ आराम से। मैं हर एक जिम लड़ चुका था, बस वो पहला जिम ही था। बस एक ही जिम ही था जो मैंने अभी तक नहीं लड़ा। वो था मेरे सिटी के बगल वाली सिटी का जिम, जहाँ पर मैं सबसे पहले गया था, तब वो बंद था। अब मेरा हर एक पोकेमॉन इवॉल्व हो चुका था। अब मैं अपनी चार्जर के ऊपर उड़कर गया उस सिटी में। जब मैंने उस सिटी के जिम के दरवाज़ा को खटखटाया तो मुझे वहाँ पर टीम रॉकेट का लीडर फिर से मिला। मैंने उसे बहुत ही आराम से हरा दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा ऑरा दिन ब दिन बस बढ़ते ही जा रहा था। मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया और शायद अब वक्त आ चुका था इस जर्नी को ख़त्म करने का। मैं चला गया इंडिगो प्लेटू। मैं इंडिगो प्लेटू को पार करके चला गया पोकी लीग पर। वहाँ पर मुझे इलाइट 4 मिले। हाँ, वो बड़े ही ताकतवर थे। मुझे लग रहा था कि वो लोग मेरे बराबरी के हैं, लेकिन मैंने किसी तरह हर एक को हरा दिया, हर एक को। वो इलाइट 4 ये है। इन चारों को हराने में मुझे बड़ा ही तकलीफ आया था। पहली वाली ये लड़की आइस टाइप थी, जिसको मुझे हराना बहुत ही मुश्किल लग गया। लेकिन दूसरी था ये लड़का जो कि रॉक टाइप पोकेमॉन्स और फाइटिंग टाइप यूज़ कर रहा था। इसे तो मैंने बड़ी ही आसानी से हरा दिया। इलाइट 3 है ये दादी माँ, जिनके पास घोस्ट टाइप्स पोकेमॉन होते हैं, लेकिन इनको हराना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। आखिर में इलाइट 4 का लास्ट मेंबर, जिसके पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था, हर एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। इसके पास दो ड्रैगनियर था और एक ड्रैगनाइट था, एरोडक्टल था, gyarados था। मैं इससे हार नहीं वाला था, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था। जो ये सब चल रहा था उसके अंदर ही अंदर मेरा ऑरा बस बढ़ता ही जा रहा था। अब तो मेरा ऑरा इतना हावी हो गया मुझ पे कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैंने कब इलाइट फोर्स को हरा दिया। आखिर में मुझे उस वक्त का इंतज़ार था। मैं गया, आगे बढ़ा, जहाँ पर कैंटो के सबसे पावरफुल ट्रेनर खड़ा था। मैं वहाँ पर गया। मुझे वही आंखें दिखी जो मुझे हराना चाहता था। और कोई नहीं, ब्लू था। ब्लू मुझसे बहुत ही गुस्सा था और मुझे किसी तरह भी हराना चाहता था। और अब वो जैसे लड़ रहा था, मुझे लग गया था कि मैं इस बार हार ही जाऊंगा। लेकिन आखिर में उसका आखिरी पोकेमॉन गिर गया और मैं बन गया पूरे कैंटो और जोटो का सबसे शक्तिशाली ट्रेनर और चैम्पियन। तब मैं गया म्यूटू को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में, जहाँ पर मैं पहले भी जाना चाहता था, लेकिन एक बंदा मुझे रोक रहा था। लेकिन अब वो नहीं था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर था। और उसके बाद मैंने म्यूटू को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया और उसी दौरान मुझे मिल गया मेरे चार्जर का मेगा स्टोन और की स्टोन, जिसके द्वारा मैं अपने चार्जर को मेगा चार्जर बना सकता था। और मैं चला अपने पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए। मैंने हर एक पोकेमॉन पकड़ा, हर एक पोकेमॉन
एक भी पोकेमॉन मेरे हाथ से नहीं छूटा। और मेरे रास्ते में जो भी ट्रेनर्स आ रहे थे, मैं उनको इतने बुरी तरह हराता था कि उनको पता चले। उनने इसको चैलेंज किया। इसी दौरान मैं हर एक पोकेमॉन को पकड़ लिया, लेकिन एक ओही था जिसको मैं नहीं पकड़ पाया। एक ओही, और एक यही बात मुझे खाई जा रही थी अंदर अंदर से मैं बस एक पोकेमॉन को ही नहीं पकड़ पा रहा। कौन है वो पोकेमॉन? वो और कोई नहीं, म्यूटू का छोटा रूप म्यू है। म्यू मुझे कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। उसके बाद मैं गया प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए, लेकिन प्रोफेसर ओक वहाँ नहीं थे। मैं अपने घर पे गया, अपने मॉम के पास, लेकिन मेरे मॉम भी मुझे अब नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जब मैं पूरे जोश से लड़ रहा था मेरे पोकेडेक्स को कंप्लीट करने के लिए, मुझे लगता था कि ट्रेनर्स को बुरी तरह हराओ तो मुझसे डरेंगे। लेकिन उसी दौरान मैंने हर एक ट्रेनर के सारे पोकेमॉन्स को मार दिया। एक भी पोकेमॉन्स नहीं बचा था। अब इस पूरे कैंट और जोटो में कोई भी मुझे नहीं चाहता था। शायद कोई भी मुझे नहीं चाहता था। पुलिस भी मुझे पकड़नी चाहती थी, लेकिन मैं भागा वहाँ से, भागता ही रहा। भागते भागते मैं पीछे की तरफ मुड़ा ही नहीं। मैं पूरे कैंटो रीजन की तरफ फिर से मुड़ा। आखिर में मैं इस माउंटेन में आ गया और मैं यहाँ से कूद के अपनी जान देना चाहता था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों, मैं तो जान दूंगा, लेकिन मेरे पोकेमॉन, उन्होंने क्या गलती थी? शायद ये सब कुछ प्रोफेसर ओक की वजह से। उनकी ना वो मुझे पोकेडेक्स देते और ना ऐसा होता। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ ही रहूँगा और मेरे हर एक पोकेमॉन को, मेरे 150 पोकेमॉन्स को ट्रेन करूँगा, पावरफुल बनाऊँगा और उन सबको मैक्स इवॉल्व करूँगा, सबसे मैक्स लेवल करूँगा। और इसी दौरान मैं अपने पोकेमॉन को एकदम हाईएस्ट लेवल, मेरा हर एक पोकेमॉन का 100 लेवल था। मैंने केंटो का हर एक कोना छान मारा। 3 लेजेंडरी बर्ड्स, 3 लेजेंडरी डॉग, मैंने सबको पकड़ा, लेकिन हो को पकड़ा, लुगिया को पकड़ा, हर एक कैंटो के पोकेमॉन को पकड़ा, लेकिन एक वही था जिसको मैं पकड़ नहीं पाया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मैं अब समझ गया कि मेरे अंदर का जो ऑरा था, उसकी वजह से मैं तबाह हो गया। मुझे अब और कोई नहीं चाहता, कोई नहीं। अब मैं इस माउंटेन से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर ही इंतज़ार करूँगा कि एक दिन कोई मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे हराए, ताकि मैं फिर से वहाँ पर लौट के जा सकूँ कैंटो में, अपने घर। उसी दौरान मुझे एक जिसका नाम था गोल्ड, जो कि जोटो का एक बंदा था, जो कि जोटो का सबसे पावरफुल ट्रेनर्स में से एक था, जो मुझे तलाश करने आया था। इसी दौरान उसने मुझे फाइंड कर लिया था। वहाँ पर मैं जिस जगह में रह रहा था, उसकी रखवाली मेरे 3 लेजेंडरी बर्ड्स ज़ेब्डोस, आर्टिकोनो और मोड्रेस कर रहे थे। उसने उन तीनों बर्ड्स को हराया और आया मुझसे लड़ने के लिए। उसके बाद वो मुझसे लड़ने लगा और मैं भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उस समय मैंने अपने चार्जर, बिनासोर, स्नोलैक्स, ब्लास्टोइड, लेप्रेस और पिकाचू को यूज़ किया। मैंने म्यूटू को निकाला ही नहीं, क्योंकि अगर मैं म्यूटू को निकालता, मैं उस ट्रेनर को आराम से हरा देता। मैंने सोचा कि इस बार वो मुझे हरा देगा, लेकिन वो मुझे एकदम भी हरा नहीं पाया। वो खुद हार गया और चला गया। शायद मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तब तक यहाँ पर इंतज़ार करूँगा जब तक कोई मुझे हरा नहीं देता।